हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हृकेश अशोक दुबे। आज हम 11th मैथ्स पार्ट की लेसन नंबर 6 फंक्शंस का एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चेक ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। आपको चेक करना है कि जो आपको नीचे ये रिलेशंस दिए गए हैं क्या ये फंक्शंस हैं या कुछ और। कि ये फंक्शंस नहीं है तो आपको चेक करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी। मेरे सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, 2 1 0 -1 -2। सेट बी में टोटल मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, -3 2 1 5 6 -1। अब हमें चेक करना है क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं कि नहीं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे देख लिया है 2 बिलोंग कर रहा है -3 से, 1 बिलोंग कर रहा है 1 से, 1 बिलोंग कर रहा है -1 भी बिलोंग कर रहा है 1 से, 0 बिलोंग करता है 2 से, एंड -2 इज बिलोंगिंग विथ 5। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो मेरा सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट एक ही बार एट वन टाइम ये बिलोंग कर रहे हैं सेट बी के एलिमेंट। तो इस फंक्शंस को हम कह सकते हैं, यस माय गिवन रिलेशन इज अ सेट ऑफ फंक्शन। ये कैसे देखते हैं, आंसर है इट इज अ फंक्शन बिकॉज every element of a set A is related one and only one element of B। हाँ, ये फंक्शन है क्योंकि जो एलिमेंट सेट ए के हैं वो बिलोंग कर रहे हैं, रिलेटेड हैं एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट सेट बी से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सेट ए में पी क्यू आर एस हैं और सेट बी में ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हैं। ये फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं। मुझे देखना है क्या मेरे सारे एलिमेंट एक ही बार बी से बिलोंग कर रहे हैं। पी यस, क्यू बी से बिलोंग कर रहा है, आर यहाँ पे देखिए 2 बार बिलोंग कर रहा है, एक बी और एक डी से। ओके, तो प्रॉब्लम यहीं पे अराइज हो जाता है, एस बी से बिलोंग करता है। प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें जो मेरा आर एलिमेंट है वो बी के 2 एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसके लिए ये मेरा सेट फंक्शन नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज आर बिलोंग टू ए रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स बी एंड डी ऑफ बी। ये इसलिए फंक्शन नहीं है क्योंकि आर एक ही एलिमेंट सेट ए का बी के 2 एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसके लिए ये फंक्शन नहीं है। ओके, नाउ चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, 2 सेट्स हैं ए एंड बी। ए में जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 -2 1 0 2 4। अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या ये मेरा फंक्शन है कि नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 ने तो 7 से बिलोंग कर लिया, लेकिन ये -2 बी के किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता। ये बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। 1 जुड़ा हुआ है, 0 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, 4 भी रिलेटेड है, बट ये -2 बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता। इसके लिए इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज -2 बिलोंग इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि जो -2 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए के किसी भी एलिमेंट। सेट ए का एलिमेंट -2 सेट बी के एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच सेट ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट। अब आपको यहाँ रिप्रेजेंट फंक्शन फ्रॉम ए बी
हमारा क्वेश्चन है कि विच सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट फंक्शन, इनमें से कौन सा सेट ऑर्डर्ड पेयर में है और रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन। जस्टिफाई करना है हमें हमारे आंसर को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए में दो पेयर आपको बना के दिए हुए हैं, जैसे 1, 0, 3, 3, 2, -1, 4, 1, 2, 2। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट f इज इक्वल टू 1, 0, 3, 3, 2, -1, 4, 1, 2, 2। f is not a function because 2 belongs to A and it is related to the two distinct elements 2 and -1 of B। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो आप 2 देख रहे हैं ये 2 सेट A का एलिमेंट है, ओके, जो कि -1 और इस 2 से बिलोंग करता है। तो सेट A का एलिमेंट, एक एलिमेंट सेट B के दो एलिमेंट से बिलोंग अगर करता है तो वैसे सेट्स को हम फंक्शन नहीं कहते। इट इज़ अ नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पार्ट बी। 1, 2, 2, -1, 3, 1 एंड 4, 3। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो 1 है वो 2 से जुड़ा है, 2 -1 से जुड़ा है, 3 1 से जुड़ा है, 4 3 से जुड़ा हुआ। तो मैंने फंक्शंस को राइट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ f इज़ अ फंक्शन, f मेरा फंक्शन है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ B। हमारा जो B पार्ट है, जो B रिलेशन दिया हुआ है वो फंक्शन है, क्योंकि जो फंक्शन है एलिमेंट A का, जो एलिमेंट्स A हैं वो सिर्फ एक और एक ही एलिमेंट B से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए ये फंक्शन है। थर्ड टाइप दिया हुआ है 1, 3, 4, 1, 2, 2। मान लेते हैं कि ये फंक्शन है। लेट f इज इक्वल टू आंसर देना है हमें। f इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 3 बिलोंग्स टू A। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे सेट में 3 भी है। ओके, A सेट में 3 है, यानी 3 बिलोंग करता है A से, और ये रिलेटेड नहीं है एंड इट इज नॉट रिलेट टू एनी एलिमेंट ऑफ B। ये रिलेटेड नहीं है और ये एलिमेंट ऑफ B किसी भी एलिमेंट B से बिलोंग नहीं करता। तो फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सेट A का जो एलिमेंट 3 है वो सेट B के किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। डी पार्ट देखते हैं इन क्वेश्चन का। 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1। अब देखते हैं f, मान लेते हैं कि ये मेरा फंक्शन है, आंसर जस्टिफाई करते हैं। f is a function because every element of A is related to one and only one element of B। ये मेरा फंक्शन है क्योंकि जो एलिमेंट हैं A के वो रिलेटेड हैं एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑफ B से, इसीलिए ये मेरा फंक्शन है। तो अब तक हमने जो सीखा उससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं A एंड B, A में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो एक ही बार B के एलिमेंट से बिलोंग होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी बिलोंग नहीं करता है तो वो फंक्शन नहीं है। एक भी अगर एक से ज़्यादा बार किसी B के एलिमेंट से बिलोंग करता है तो भी वो फंक्शन नहीं है। कोई एलिमेंट अगर छूट जाता है
ए सेट में तो भी वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपका एलिमेंट ए वाला कितनी बार बी के एलिमेंट से बिलोंग करता है। अगर ऐसा भी फंक्शन दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, तो भी ये फंक्शन कहलाएगा। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी के सिर्फ 1 से ही रिलेटेड है, तब भी ये फंक्शन है। ओके, अगर इन ए में से कोई भी मिस रहे या ए में से कोई भी एक से ज़्यादा बार बी के किसी भी एलिमेंट से बिलोंग करे, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे फंक्शंस नहीं होते, ऐसे सेट्स हमारे फंक्शंस नहीं हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन राइट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चेक इफ द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट y एज अ फंक्शन ऑफ x। हमें चेक करना है जो गिवन रिलेशन है इक्वेशन का, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है y से, और ये एज अ फंक्शन है x का। तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है 2x + 3y = 12। नाउ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इसको रीअरेंजमेंट कर लिया है y के टर्म में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 12। ओके, नाउ तो अब मुझे इसे y के टर्म में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए y मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो 3 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 12 / 3। यहाँ पे 2x प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे जाके वो माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, 12 - 2x / 3 इन टर्म्स ऑफ y। हमने इस तरीके से इस गिवन इक्वेशन को y के टर्म में रीअरेंज कर लिया है। नाउ therefore for every x we can find unique y। हमारा एम क्या है कि हर एक x के लिए हमें एक यूनिक y को फाइंड आउट करना है। therefore y is a function of x। इसके लिए y हमारा फंक्शन है x का। सॉल्यूशन क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। x + y² = 9। हमारा क्वेश्चन है x + y² = 9। ओके, इसको भी हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या होता है, ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y² = 9 - x। अब ये स्क्वायर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे प्लस और माइनस √9 - x आ जाएगा। ओके, तो इट इज फॉर एवरी एलिमेंट वैल्यू ऑफ x देयर आर द 2 वैल्यूज ऑफ y। हर एक जो एवरी वैल्यू जो है x के हर एक वैल्यू के लिए वहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी y। तो हमें x सिंगल वैल्यू देना चाहिए y में, तो यहाँ पे बट 2 वैल्यूज मिल रही है, क्योंकि प्लस और माइनस हमें मिल रहा है, तो सेम वैल्यू मिलेगी, बस उनका मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन यानी इक्वल मैग्नीट्यूड में वैल्यू मिलेगी, और उनका जो डायरेक्शन है अपोजिट होगा, यानी वो प्लस और माइनस के टर्म में होगा। इसके लिए y इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x। हम क्या कह सकते हैं, y फंक्शन नहीं है x का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट सी, x² - y + 25। अब क्या होगा कि ये जो x² है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे +x² है, तो इस तरफ आने के बाद वो -x² बन जाएगा। तो इक्वेशन कुछ हमें इस तरह मिलेगा, y = +x² - 25। ये कैसे हुआ, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा इक्वेशन है x² - y = 25। अब ये इस तरफ आएगा तो -x² हो जाएगा, यानी -y = 25 - x²। अब मुझे इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो मेरा -y है वो +y हो जाएगा, +25 - 25 हो जाएगा, और -x² + x² होगा।
अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को रीअरेंज कर देना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, यही इक्वेशन मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। नाउ अब हमें बताना है क्या ये जो गिवन इक्वेशन है ये मेरा फंक्शन है कि नहीं है। द आंसर इज फॉर एवरी एक्स वी फाइंड यूनिक y, हर एक x के लिए हम एक यूनिक y को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ हेंस y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो फंक्शन है x का। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पार्ट डी ले लिया है, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन है। y 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन देखना है। y इज इक्वल टू 5 होगा, कैसे? देखिए ये 10 इस तरफ जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये 2 आके इस 10 को डिवाइड मारेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 2 एंड 2 5 इज 10, तो जो आंसर आया y इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा। शायद आप इसे वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन मैंने साइड वाइज दे दिया है, तो आप सारे एक्सप्लेनेशन को भी राइट डाउन कर सकते हैं। इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों कांस्टेंट फंक्शन है? क्योंकि इसमें और कोई वेरिएबल x नहीं आ रहा है। अगर इसमें x होता तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 21, वो इज इक्वल टू किस तरफ आएगा? एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 21 प्लस 6। अगर मैं 21 में 6 को ऐड कर देता हूँ तो आंसर आता है 27, और अगर मैं इस 27 को 3 से डिवाइड मारता हूँ तो 27 डिवाइड बाय 3, आंसर इज x इज इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 9 की वैल्यू मिल गई है, बट द थिंग इज दैट कि इसमें कोई भी y का एलिमेंट नहीं है, y है ही नहीं। तो हमारा जो इक्वेशन है दिस इज एन इक्वेशन इन x एंड नो y इन्वॉल्व। ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें x है और कोई भी y है ही नहीं। इन दिस इक्वेशन देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, इसी के लिए ये फंक्शन नहीं है। अगर आपके पास इक्वेशन है उसमें x है लेकिन y नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, और अगर x नहीं है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ f ऑफ m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, तो मुझे फाइंड आउट करना है अगर f की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा। मतलब ये मेरा गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मुझे f की वैल्यू 0 रख के देखनी है। गाइस जैसे टोटल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चंस हैं, मैं उनमें से कोई 3 ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के 3 मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि उनका सॉल्यूशन कैसे आया है। तो उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर मैंने इस इक्वेशन में f की वैल्यू 0 रखी तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। यह हमारा गिवन इक्वेशन f ऑफ m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। अब यहाँ पे बोला गया है कि f अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए जहाँ पे भी आपको m दिख रहा है, यहाँ पे f ऑफ m था, यहाँ पे f ऑफ 0 है, तो m की जगह यहाँ पे 0 आ गया है। तो मुझे यही काम सब जगह करना है, जहाँ पे भी m दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ 0 रख के देखना है। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी राइट डाउन करके रखा है। यहाँ पे m स्क्वायर बिकम अ 0 स्क्वायर, 3m बिकम 3 इंटू 0 एंड प्लस 1। तो क्या होगा, देखिए 0 का स्क्वायर 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0
एंड +1 में अगर मैं कितना भी 0 ऐड कर दूँ तो वो 1 ही रहेगा। तो आवर आंसर इज 0 - 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। तो हमें लास्ट में आंसर मिला है 1। तो हमने यहाँ पे पहला इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड वैल्यू है f आपको -3 रख के देखना है। चलिए, ये मेरा गिवन इक्वेशन, यहाँ पे f ऑफ m है, f ऑफ -3 लेना है सेम इक्वेशन में। ले लिया मैंने यहाँ पे -3, m की जगह बस -3 रखना है। पहले m की जगह हमने 0 रखा था, अब m की जगह पे -3 रखेंगे। तो यहाँ पे m का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर जो कि आ जाता है 9, और यहाँ पे m में मैं माइनस रखता हूँ, m इज इक्वल टू -3, -3 इंटू -3 प्लस 9 एंड यहाँ पे 1 एज सच प्लस 1। ओवरऑल आंसर आएगा 90। ये देखते हैं कैसे, 9 + 9 + 1, द आंसर इज 19। ओके, अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखेंगे। यहाँ पे अब f हमें हाफ रख के देखना है। सेम इक्वेशन है, f ऑफ m इज इक्वल टू m² - 3m + 1। अब यहाँ पे m की वैल्यू जो है यानी m इज इक्वल टू हाफ हो गया है। अब जहाँ पे भी मुझे m दिख रहा है वहाँ पे मुझे वैल्यू हाफ को पुट करना है। मैंने यहाँ पे कर दिया है, m की जगह हाफ ले लिया, यहाँ पे m² की जगह हाफ का स्क्वायर ले लिया, 3 ले लिया, और यहाँ पे m की जगह 1/2 ले लिया, हाफ ले लिया, और यहाँ पे 1 एज सच। नाउ आंसर इज, अब देखते हैं, यहाँ पे हाफ का स्क्वायर 1/4 आ गया। ओके, यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3/2 आ गया एंड प्लस 1। देखते हैं इसको, वैल्यू पुट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। ओके, नाउ क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। ओके, मैं एक कॉमन वैल्यू लेता हूँ 4, जिससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। तो पहले ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आता है, 4 - 12 + 4 एंड यहाँ पे डिवाइड बाय 4, यहाँ पे डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे हमारा 1/4 ऐसा सच रहेगा। 4 × 1 = 4, 2 × 6 = 12 एंड ये 4 ऐसा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया, 1 - 6 + 4, और ये जो हमारा ब्रैकेट के बाहर 4 था वो ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं, जो कि आएगा कुछ इस तरीके से। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है कि ये हमारे पास +4 है, ये +1 है, जो कि टोटल 5 हो जाता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, -6 + 5 / 4, एंड आफ्टर दैट -6 में +5 हो गया तो -1/4। तो हमारा जो डिजायर्ड आंसर है वो क्या है, -1/4। ओके, नाउ चलिए अब हम इसे राइट डाउन कर देते हैं। गाइस, आपको चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को राइट डाउन करके ले सकते हैं। द फाइनल आंसर इज -1/4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AD। अब आपको f की जगह x + 1 रखना है। यहाँ पे भी आपको f ऑफ m की वैल्यू है, वहाँ पे आपको f ऑफ x + 1 वैल्यू पुट आउट करना है। ये मेरा गिवन इक्वेशन, मैंने इसके अंदर m की जगह x + 1 राइट डाउन कर दिया है। जहाँ पे भी m था वहाँ पे मैंने x + 1 राइट डाउन कर दिया है। ओके, नाउ इक्वेशन क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, x + 1 होल स्क्वायर। तो मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला x²। यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, जो कि है a² + 2ab + b²।
तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो आंसर आएगा 2x, और 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 ही होता है। तो हमने इसे यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, 3 को मल्टीप्लाई किया x से, 3x आ गया, -3x आ गया। अब इस -3 को मैंने 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। तो एक बार -3x मिला, एक बार -3 मिला, और ये 1f है। ओके ना, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या मिलेगा, देखिए ये -3x है, ये +2x है, -3x में से +2x अगर होता है तो आंसर आता है x, और कैसा, -x। तो यहाँ पे -x आ गया, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी आपके पास 1 है, तो 1 1 बिकम 2, और यहाँ पे मेरे पास -3 है, +2 है, -3 है, 3 में से 2 गए, आंसर आएगा 1। प्लस और माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, तो आंसर यहाँ पे आएगा -1। तो हमने -1 यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। ये जो एक्स स्क्वायर है ये x है, ओके, हमने नीचे राइट डाउन कर लिया है। ये यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है f ऑफ -x। सेम इक्वेशन, वैल्यू पुट आउट करनी है और आंसर निकालना है। तो आंसर क्या आया, x² + 3x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है f, क्वेश्चन नंबर f। यहाँ पे अब देखिए मुझे एक न्यू इक्वेशन मिला है, f ऑफ x 2 + h माइनस f इंटू 2 डिवाइड बाय h, h इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, h हमारा 0 नहीं होगा। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यह हमारा गिवन इक्वेशन है, f ऑफ m इज इक्वल टू m² - 3m + 1। ना हमने यहाँ पे क्या किया, जो m की वैल्यू है वहाँ पे लिखा है 2 + h। 2 + h से पूरे इस इक्वेशन को हमने m की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में। m² इज इक्वल टू 2 + h होल स्क्वायर। 3 इंटू एम था तो 3 इंटू 2 + h ले लिया, m1 ऐसे ही राइट डाउन किया है यहाँ पे। क्या आएगा यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग b का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, और h यानी 4h आ गया, और h का स्क्वायर h²। यहाँ पे 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, ये 3 इस h से मल्टीप्लाई होगा तो -3h + 1। यहाँ पे वैल्यू रख दी है ना। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, h² + h - 1। ये कैसे मिला, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे h² है, तो वो h² यहाँ पे आ गया। 4h में से अगर 3h माइनस हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1h। यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 4 + 1 5, यानी -6 में से अगर 5 चलेगा तो -1 आंसर आता है। गाइस ये काफ़ी इजी है, आप इसे 2 बार अगर राइट डाउन कर लेंगे तो आप इजीली इन सारे इक्वेशंस को समझ जाएंगे ना। अब हम सिमिलरली 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने f की वैल्यू निकाली जब f 2 + h था। अब हम f की वैल्यू निकालेंगे जब f 2 है। यहाँ पे हमने f2 के लिए सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं। गिवन इक्वेशन में मैंने 2 की वैल्यू पुट कर दी तो 2 का स्क्वायर हो गया, m की जगह पे 2 आ गया। यहाँ पे 3 इंटू एम था तो 3 इंटू 2 हो गया +1। वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी क्या आएगी, 4 -6 + 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपको करके देखना है। तो अब यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं इसकी। f2 + h की वैल्यू मिली है जो कि है h² + h - 1, और एक मिला है वैल्यू f इंटू 2 का।
तो जो f इंटू टू की वैल्यू है वो है -1। और हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, h स्क्वायर प्लस h माइनस वन बाय एच। ओके, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस हो गया। अब ये प्लस होते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा, ये कुछ इस तरीके से h स्क्वायर प्लस h माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, ये +1 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, +1 अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट ओपन होने पर डिवाइड बाय h। ओके, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, h स्क्वायर प्लस h। अब इनमें से कॉमन क्या है, मेरे पास h कॉमन है, तो मैं एक h बाहर ले लूँगा, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, h प्लस 1 बचेगा। ओके, तो हेंस हमने यहाँ पे लिख लिया है h इनसाइड द ब्रैकेट h प्लस 1 और डिवाइड बाय h, तो ये हमारे इक्वेशन के साथ में ही। ओके, फाइनल आंसर इज h इंटू एच प्लस 1 डिवाइड बाय। ओके, अब क्या होगा कि ये जो h है और ये h कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ h प्लस। ये देखते हैं, लास्ट आंसर इज h प्लस 1, देयरफॉर h इज नॉट इज इक्वल टू 0। कभी भी h हमें 0 नहीं चाहिए। गाइस, यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके सारे इक्वेशंस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है x की वैल्यू इफ g इज इक्वल टू 0 वेयर। हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमें क्या बोला है, g ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा जब मेरा g ऑफ x का इक्वेशन है 5x माइनस 6 डिवाइड बाय 7। इस इक्वेशन में मुझे g x इज इक्वल टू 0 रख के देखना है। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। कैसे, सबसे पहले क्या होगा, ये 7 यहाँ पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो हेंस ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। नाउ अब ये जो 6 है ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 जाके इसको डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 6/5 आंसर मुझे मिलता है। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 6/5। तो इस इक्वेशन में मुझे g ऑफ x जो कि दिया हुआ था 5x माइनस 6 डिवाइड बाय 7 था, और g ऑफ x मैंने क्या कंसिडर किया था, 0। बट यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 6/5। यहाँ पे माई x इज इक्वल टू 6/5। देखिए मैंने क्या किया, g ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने इन दो इक्वेशंस को इक्विवेलेंट कर दिया। देखिए यहाँ पे g ऑफ x 5x माइनस 6/7 है एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया, 5x माइनस 6/7 इज इक्वल टू 0 मान लिया। ये भी g ऑफ x है और ये भी g ऑफ x है। इन दोनों ही g ऑफ x को मैंने इक्विवेलेंट किया, जिसके वजह से मुझे x की वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड x वैल्यू ही करना है, तो x की जो वैल्यू आई है वो है 6/5। ये कैसे आई है मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन कर लें, आपकी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब g ऑफ x का इक्वेशन दिया है 18 माइनस 2x² डिवाइड बाय 7। तो हमें यहाँ पे देखना है g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो आपने इन दोनों ही इक्वेशंस को इज इक्वल टू 0 मान के आगे फर्दर प्रोसीड करूँगा। मैंने इन दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट कर दिया, यानी 18 माइनस 2x² डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0। अब इस 7 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास इक्वेशन में बचेगा 18 माइनस 2x²। अब देखो क्या
क्या होगा, ये 18 उस तरफ जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा आंसर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये 18 इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, -2x² -18 बचेगा। अब ये 2 आके इसको डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -18 डिवाइड बाई 2। आंसर इज -x² इज इक्वल टू -9। क्या दोनों तरफ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इन शॉर्ट हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 9 मिल गया है। अब ये स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो प्लस और माइनस के फॉर्मेट में मिलेगा, कुछ इस तरीके से प्लस और -3। देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे से एक्स स्क्वायर इस 9 के पास जाएगा तो इसे रूट दे देगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √9। और जब ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या आता है 3 है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और -2 2 टाइम्स आएगा, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू मुझे मिली है वो प्लस और -3 मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2 दिया हुआ है। अब मुझे इसको इक्विवेलेंट करना है 0 के साथ, मतलब इस इक्वेशन में यहाँ पे 0 लगा के आगे फर्दर प्रोसीड करना है। ये मैंने यहाँ पे इसको 0 के साथ राइट डाउन करके लिख दिया है, 0 के साथ दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टर्स फॉर्म में से मुझे पता चला है कि मैं 3x + 2 एंड 2x - 1 बना सकता हूँ। देखिए ये मैंने कैसे बनाया, 6x² है मेरे पास प्लस x है -2 है, तो पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। मुझे इस मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है तो मुझे आंसर में प्लस और माइनस करने पे x आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसको प्लस और माइनस करने पे मुझे 1x मिले और मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले। तो मैं इसे कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, 4x एंड 3x के फॉर्म में। ठीक है, मुझे देखिए यहाँ पे प्लस में 1 चाहिए तो यहाँ पे प्लस 4x आएगा और -3x आएगा। इक्वेशन क्या बना, 6x² प्लस 4x -3x -2। अब देखिए इन दोनों ही इक्वेशन में कॉमन क्या है, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, दोनों के पास x है। ओके, तो मैं ले सकता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ, 2x अगर मैं बाहर ले लूँ तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, 3x + 2। ओके ना, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ -1 को बाहर लेना है तो अंदर इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, 3x + 2। तो अब देखिए मेरे पास 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, एक 3x + 2 का और एक 2x - 1 का। ये मैं राइट डाउन कर देता हूँ, 3x + 2 एंड 2x - 1, क्योंकि इज इक्विवेलेंट है 0 के। ओके दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट को तो बना लिया है, तो फैक्टर फॉर्म ले लिया है। अब इसके बाद हम इसे दोनों ही ब्रैकेट्स को 0 के साथ इक्विवेलेंट करेंगे और लगा के। चलिए मैंने इस इक्वेशन को 0 के साथ ले लिया और इस इक्वेशन को 0 के साथ ले लिया, तो हमें आंसर क्या मिला, 3x + 2 = 0 और 2x - 1 = 0। अब क्या करना है, देखिए ये 2 यहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये -1 यहाँ पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, x इज इक्वल टू और -2/3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे 2 डिजायर्ड आंसर हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है गाइस। अगर आपको अच्छे से आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया होगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको g ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। इसको हम 0 से इक्विवेलेंट करेंगे। वी फैक्टराइज g ऑफ x यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन। अब हम इसे सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो मेरे गिवन इक्वेशन है, देखिए जैसे कि ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करूँ तो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे -2 आता है, यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे +6 आएगा। तो उन सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, जैसे कि -1 -2 -5 +6। ओके, इनको लिखने के बाद मुझे इनका डिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं इसे 1 से ले जाऊँगा फैक्टराइज करके, 1 1 जा 1। अब ये -2 है हमारे पास, तो 1 1 जा 1 ही होगा, बट ओके। अब क्या होगा, -2 में से अगर मैं 1 को निकाल दूँ तो मेरे पास आंसर -1 आता है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे -1 ले लिया है। -1 1 जा -1 आता है, तो अब -1 -5 बिकम -6, और यहाँ पे मेरे पास +6 है। तो +6 में से अगर -6 हो गया तो द ओवरऑल आंसर इज 0। ओके, सिंथेटिक डिवीजन से मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया है, 1 -1 -6 एंड 0। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मुझे f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0 बोला है, ये टेंस करता है x -1 x -3 एंड x +2। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम इक्विवेलेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, सबको 0 से इक्वेट कर लेना है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2 की वैल्यू मुझे ऑब्टेन हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।